हाय वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 पढ़ रहे हैं, ठीक। और 2 नंबर का क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें से जो होमवर्क था वो आज हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो तुम लोग पिछले वाले क्लास में देख लेना, ठीक है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक। तो अब है कि 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 2 का 4th नंबर है कि वी हैव, क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं कि ए स्टार बी बराबर दिया हुआ है 2 पे पावर ए बी है, टू टू दी पावर ए इंटू बी है, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है तो हमें इसको दिखाना है क्या ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ये कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है या दोनों है या दोनों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ए स्टार बी बराबर ये दिया हुआ है 2 टू दी पावर ए बी, तो हम लिख सकते हैं बी स्टार ए इक्वल टू टू दी पावर बी ए लिख सकते हैं इस पैटर्न पे, ठीक है। और बी ए मतलब क्या है, बी और ए क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, इसको ए बी भी लिख सकते हैं, यानी इतना हो गया। तो ये और ये बराबर, तो ये और ये भी बराबर होगा। हैंस ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, ठीक है। ये कम्यूटेटिव हो गया हमारा। अगेन लेट ए बी सी, 3 एलिमेंट लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर का, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड प्लस। देन ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी का ब्रैकेट के अंदर है तो पहले इसका होगा, ठीक है। बी स्टार सी इसके इस रूल के तहत लिखेंगे 2 टू दी पावर बी सी हो जाएगा। अब इसको एक अगर मान लें इसको अब ये दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन होगा और इस रूल के तहत हमारे पास आएगा 2 टू दी पावर ए इंटू 2 टू दी पावर बी सी हो जाएगा, ठीक है। एंड ए स्टार बी स्टार सी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्टार बी 2 टू दी पावर ए बी स्टार सी हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन होगा तो 2 टू दी पावर ए बी इंटू सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब दोनों इक्वल नहीं हुआ, ठीक। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता तो इसके लिए हम एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल में ए बी सी का वैल्यू हम लेते हैं, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 2 लेते हैं, सी का वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक है। और ए स्टार बी स्टार सी करते हैं, ठीक है। ये पहले इसका करेंगे क्रिया, यानी कि हम यहाँ पे ए का मान, बी का मान, सी का वैल्यू पुट किए हैं और उसके बाद हम अप्लाई किए हैं ये वाला बाइनरी ऑपरेशन का रूल जो है हमारे पास 2 स्टार 3, तो इसका 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा। 2 इंटू 3 कितना 6, यानी 2 पे पावर 6, यानी 2 पे पावर 6 कितना 64। अब ये दोनों के बीच होगा बाइनरी ऑपरेशन, यानी 2 इस बाइनरी ऑपरेशन 64 होगा, ठीक है। तो हमारे पास इस रूल के तहत आएगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 64, 2 इंटू 64 कितना 2 पे पावर हो जाएगा 128, 2 टू दी पावर 128 आ गया इसमें इसका वैल्यू, ठीक है। अब लाते हैं इसका ए स्टार बी ब्रैकेट, फिर बाहर में है ए स्टार सी, ठीक है। ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर है, फिर स्टार सी है हमारे पास। स्टार यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है तो यहाँ सब का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। और हम पहले ब्रैकेट वाले का काम करते हैं तो इसका करेंगे 2 टू दी पावर 2 इंटू 2, फिर स्टार यहाँ सी हो जाएगा और ये 2 इंटू 2 कितना 4 हो जाएगा और 2 पे पावर 4 कितना 16 होता है। 16 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 टू दी पावर 16 इंटू 3, इस रूल के तहत आएगा। और ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 48 हो गया। यहाँ पे 2 टू दी पावर 128 है, यहाँ 2 टू दी पावर 48 है। इसका मतलब है दोनों इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट ए स्टार ब्रैकेट के अंदर है बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। मतलब ये स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है नॉट एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव हुआ लेकिन एसोसिएटिव नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग लिखेंगे 10 स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, यानी ये कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। नाउ अब नेक्स्ट नंबर का सोल्यूशन देखते हैं हम लोग 2 का 5 का, ठीक है। ये हम लोगों ने हमने होमवर्क दिया था ना, उसी का सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो ए स्टार बी इक्वल टू दिया हुआ ए टू दी पावर बी, ठीक है। ए स्टार बी बराबर ए टू दी पावर बी है तो हम लिख सकते हैं बी स्टार ए इक्वल टू बी टू दी पावर ए, ठीक है। ए स्टार बी इक्वल टू ए टू दी पावर बी है, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हमारा स्टार है और हमें यही दिखाना है कि ये कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है या दोनों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू ए टू दी पावर बी है, देयरफॉर बी स्टार ए क्या लिखेंगे बी टू दी पावर ए। इसका मतलब है दोनों बराबर नहीं है ना, डज नॉट इक्वल टू। अगर एग्जांपल के तौर पे लें तो 2 स्टार 3 इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा हमारा। एंड 3 स्टार 2 इक्वल टू 3 पे पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। 8 एंड 9 डज नॉट इक्वल, देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना, कम्यूटेटिव नहीं हुआ। अगेन लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर। देन ए स्टार बी स्टार सी हम कैलकुलेट करेंगे, बी स्टार सी लिखेंगे बी टू दी पावर सी, और ये दोनों के बीच जब होगा ए टू दी पावर बी टू दी पावर सी हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंड ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, यानी ए स्टार बी ए टू दी पावर बी
और इस स्टार सी मिला है, ठीक है। अब ये दोनों का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो ए टू दी पावर बी फिर पावर इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए टू दी पावर बी सी हो जाएगा हमारा, जो कि बराबर नहीं हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 स्टार 3 लेते हैं और हमारे पास आएगा 2 स्टार 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 कितना 8 है। अब ये दोनों के बीच होगा तो 2 टू दी पावर 8 आएगा एंड 2 टू दी पावर 8 कितना 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अब ये लेते हैं 2 स्टार 3 करते हैं, 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा स्टार 3। अब 2 टू दी पावर 4 के 2 टू दी पावर 2 कितना 4, यानी 4 स्टार 3 करेंगे तो 4 पे पावर 3 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 64। अब ये 256 and 64 does not equal. There this implies that a to the power b to the power c है ना, does not equal to a to the power bc. Therefore star is not associative. Thus is neither commutative nor associative. मतलब हुआ ना ही ये commutative है और ना ही associative है। Now 6th नंबर का सोल्यूशन कि और इसमें दिया हुआ कि ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1, ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत रूल है, ठीक है। इसे दिखाना है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1 है तो बी स्टार ये हम लिख सकते हैं इसी पैटर्न पे बी अपॉन ए प्लस 1, जो कि दोनों इक्वल नहीं होता है, ठीक है, डज नॉट इक्वल। देयरफॉर ये ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। देयरफॉर ए स्टार बी जो हमारा स्टार है यहाँ बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। अगेन लेट ए बी से 3 एलिमेंट लेते हैं रियल नंबर का एक्सेप्ट -1, ठीक। देन ए स्टार बी स्टार सी करेंगे, बी स्टार सी पहले करना होगा क्योंकि ब्रैकेट में है तो इसको रूल के अंतर्गत ये आएगा। अब ये दोनों का करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, या माइनस नहीं होगा सॉरी, तो हमारे पास ये आएगा, ठीक। अब इतना आया। अब हम लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी करते हैं तो ये दोनों पहले ब्रैकेट के अंदर है, ये दोनों का होगा, ठीक है, इस रूल के तहत ए अपॉन बी प्लस 1 स्टार सी, ठीक है। अब इसको करेंगे, इसको एक मान लेंगे, इसको दूसरा, तो ये हमारा होगा ए अपॉन बी प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई पी सी प्लस 1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए अपॉन बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे इतना आया, यहाँ पे इतना आया है, दोनों बराबर नहीं है। देयरफॉर हम कहेंगे ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। मतलब ये स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है इज नॉट एसोसिएटिव, दस बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नीदर कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, ना ही एसोसिएटिव है और ना ही कम्यूटेटिव है। नाउ 3rd नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास, इज द सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 इसका एलिमेंट है, डिफाइन बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी मिनिमम ए बी है, मतलब ए और बी में जो मिनिमम होगा उसी को लिखना है। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है, जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है हमारा उसके लिए टेबल लिखना है, ठीक। तो हम एक टेबल हम बनाते हैं, ठीक है, और ये सिंबल लिखते हैं यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का, और सेट जो हमारा है उसका एलिमेंट यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5, ठीक। और इधर भी लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये दोनों में इसको देखेंगे, ये दोनों में जो मिनिमम होगा उसी को लिखना है। ये दोनों यहाँ इक्वल है तो ए को लिख देंगे 1। अब 2 1 एंड 2 में कौन मिनिमम है, छोटा कौन है 1 1 आएगा। ये दोनों में 1 3 में छोटा कौन है 1 1 आएगा। 1 एंड 4 में मिनिमम कौन है 1 1 एंड 5 में मिनिमम कौन है 1 1 आ गया, ठीक है। जो मिनिमम है उसको लिखना है। फिर उसके बाद अब 2 और 1 में कौन आएगा 1 आएगा। 2 और 3 में क्या आएगा 2, दोनों इक्वल है तो एक लिख देंगे। 2 और 3 में क्या आएगा 2 ही आएगा मिनिमम। 2 एंड 4 में क्या आएगा मिनिमम 2 आएगा। 2 एंड 5 में 2 ही होगा मिनिमम। अब 3 एंड 1 में देखते हैं तो 1 होगा मिनिमम। 3 एंड 2 में 2 होगा मिनिमम। 3 में दोनों इक्वल है तो 3 होगा। 3 एंड 4 में क्या होगा 3 होगा। 3 एंड 5 में क्या होगा 3 होगा मिनिमम। मतलब ये दोनों में से कोई जो छोटा है उसी को सिर्फ लिखना है, ठीक। तो ये 4 1 में 1 होगा। 4 2 में 2 होगा। 4 3 में 3 होगा। 4 4 में 4 होगा। जहाँ इक्वल है वहाँ एक लिख देते हैं, एक नहीं लिखते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक एलिमेंट ही लिखना है। 4 एंड 5 में 4 ही होगा, जो मिनिमम है उसको लिखते हैं। फिर 5 और 1 में 1 होगा। इसमें क्या होगा 2 होगा। 5 3 में 3 होगा। 5 4 में 4 होगा। 5 5 में 5 होगा। तो इस तरह से हम लोग टेबल बना लेते हैं, ठीक है। जो कह रहा है इसमें, तो ये टेबल इस तरह से बनेगा। जो मिनिमम है उसको ही लिखना है, ठीक है। ओके, एनफ फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।